हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। एट्थ पे कमीशन पर फिर घिरी सरकार। जैसा आप सभी जानते हैं, सरकार संसद में लगातार घिर रही है और मुद्दा है आठवें वेतन आयोग का। आठवें वेतन आयोग को लेकर लगातार चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विपक्ष सरकार पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हावी क्यों ना हो, उसके पीछे की वजह आप सभी जानते हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक 7 महीने समाप्त हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक नोटिफिकेशन लेकर नहीं आई है। इस बार पूछे गए तीखे सवाल, सरकार ने भी दिया जवाब, बताया क्यों अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। 12 अगस्त 2025 पे सरकार का लेटेस्ट जवाब एट्थ पे कमीशन के ऊपर, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं सबसे पहले सवाल क्या था। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ये जवाब दिया गया है। सवाल पूछने वाले थे श्री जावेद अली खान जी, जो लगातार एट्थ पे कमीशन या जो भी ऐसे मुद्दे हैं सरकार से लगातार उठाते रहे हैं जब भी उनको मौका मिलता है। देखिए, टू बी आंसर्ड ऑन ट्यूसडे अगस्त 12, यानी 12 अगस्त का ये रिप्लाई है। सवाल क्या पूछा इन्होंने, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट। सबसे पहला पॉइंट, द डिटेल्स ऑफ डेट्स ऑन विच इनपुट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एट सीपीसी वर शॉर्ट फ्रॉम मेजर स्टेक होल्डर। सबसे पहले कि जब भी कोई जवाब होता था तो ये बोलते थे कि भाई हमने मेजर स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, उनसे हमने पॉइंट्स मांगे हैं। तो इन्होंने बोला कि भैया आप वो डेट्स बताइए जब जब वो पॉइंट्स मांगे गए हैं। सेकेंड पॉइंट पे, द डिटेल्स ऑफ रेस्पॉन्सेज रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स अलोंग विद द डेट ऑफ देयर रिसिप्ट। फिर पूछा गया कि भैया आपने बताया कि हमने उस दिन जो है रिप्लाई मांगे, उनके क्या रिप्लाई आए हैं डेट के साथ, और क्या उन्होंने रेस्पॉन्स दिया है वो भी आप हमें बताइए। सी पॉइंट में, द रीजन एज टू वाई गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू नोटिफाई द कमीशन इवन आफ्टर लेप्सिस ऑफ अराउंड 7 मंथ्स। देखिए, एट्थ पे कमीशन का जो टाइम पीरियड है वो अब तक के जितने भी पे कमीशन हैं उन सब से ज़्यादा हो चुका है, यानी जब आपने घोषणा की और नोटिफिकेशन के बीच का जो गैप है, तो 7 महीने के साल का समय हो चुका है। आपने अभी तक कमीशन नोटिफाई क्यों नहीं किया है, उसके क्या रीज़न है ये बताइए। वाई फिजिकल कंडीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट कम्युनेट टू कॉन्स्टिट्यूट एट्थ पे कमीशन। क्या देश की स्थिति, क्या सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है कि वो 8वें तनाव का गठन कर सके? अगर ऐसा है तो उसके पीछे के रीज़न क्या हैं? लास्ट पॉइंट, द टाइमलाइन बाय विच कमीशन वुड बी नोटिफाइड एंड चेयरपर्सन एंड मेंबर्स वुड बी अपॉइंटेड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट यहाँ पर था कि आप हमें वो टाइमलाइन बताइए, फिक्स टाइमलाइन बताइए जहाँ पर चेयरपर्सन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा और कमीशन को नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए इसका जवाब क्या दिया गया। अगर मैं पहले 4 पॉइंट देखता हूँ यहाँ पर ABCD। पहले पॉइंट्स में उन्होंने बताया, inputs for the terms of reference of the 8th CPC had been sought from the Ministry of Defense, Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Training and all the states-wide communicated dated 17 जनवरी 2025 एंड 17 फरवरी 2025। देखिए, जनवरी और फरवरी में ही इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए टाइम दे दिया था। कितना समय दिया? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, क्योंकि ऑलरेडी देखिए बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर बीत चुका है। उसके बाद कोई भी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं लेटर नहीं दिखाया है। जो डेट्स इन्होंने मेंशन की हो कि भैया हमने उसके बाद भी, यानी फरवरी से लेके अगस्त लगभग 6 महीने मान के चलिए, इन 6 महीने में सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए कोई उनके रिप्लाई आए, उसके आगे जवाब दिया इन्होंने, इनपुट्स शॉर्ट आर स्टिल बीइंग रिसीव। जो इनपुट्स मांगे गए थे वो अभी भी रिसीव हमें प्राप्त हो रहे हैं। भाई, जब कोई लेटर इशू करते हो तो उसमें एक निश्चित टाइमलाइन होता है कि आपको 30 मई तक, 30 जून तक, जुलाई तक, यानी कुछ टाइम पीरियड होता है कि लेटर्स में तब तक आपको ये रिप्लाई हमें देने हैं। जहाँ तक हमने बात सुनी थी, देखिए 2-3 लेटर्स जो हमने डिस्कस भी किए थे उसमें 31 जुलाई लास्ट डेट आ रही थी। द इनपुट्स, और उन्होंने बताया कि ऑलरेडी हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं है, गवर्नमेंट की स्थिति बहुत अच्छी है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एट्थ पे कमीशन। स्थिति खराब नहीं है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन विल बी इश्यूड इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम में आ जाएगी। वो ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम क्या है? जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भैया आप हमें एग्जैक्ट डेट बताओ, द चेयरपर्सन मेंबर्स ऑफ एट CPC वुड बी अपॉइंटेड वंस द नोटिफिकेशन इज
नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो हर बार कॉपी पेस्ट हो रही है। सवाल कुछ भी पूछो, जवाब उनका फिक्स है। अगर 17 फरवरी 2025 के बाद उन्होंने कोई कोरेस्पोंडेंस नहीं किया है मिनिस्ट्रीज के पास, तो आखिर इतना रीजन क्या है कि 6 महीने लोगों को लग रहे हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस देने में। यानी ये बातें कहीं ना कहीं कह सकते हैं जस्ट छुपाने के लिए लग रहा है। 6 महीने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए ना कोई लेता है और ना ही कोई देता है, क्योंकि जब भी समय होता है तो 1, 2, 3 महीने तक का मैक्सिमम समय दिया जाता है। और अगर आप मान के चलिए कि 9 महीने, 10 महीने, 1 साल अगर ये लेते रहेंगे कि भैया पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, तो पे कमीशन 2030 में जाके आएगा। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो पे कमीशन एक्चुअली यूपी चुनाव से पहले ही देने की है, उससे पहले बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। जैसा मैंने आपको बताया, दिल्ली चुनाव में आपको फायदा लेना था, आपने वहां पर घोषणा कर दी। बिहार चुनाव में करना है तो हो सकता है कि बिहार चुनाव से पहले आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस या ये भी जो भी आपकी कमेटी का गठन है ये आपका होता हुआ दिखाई दे। और 2027 में यूपी चुनाव से पहले आपको आपके एरिया के साथ 8वां वेतन आयोग मिल सकता है। ये देखिए उम्मीद मुझे लग रही है। इससे पहले कहीं ना कहीं जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उसमें सेम जवाब आएगा कि अब या ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा हम कमेटी और चेयरपर्सन का चुनाव कर देंगे। यानी सवाल कितने भी कठिन हो, जवाब सबका एक ही है, कॉपी पेस्ट। आप कुछ भी पूछ लीजिए, सरकार उस पर कोई भी जवाब नहीं दे रही है। तो ये थी जानकारी 8th पे कमीशन को लेकर। फिर मिलेंगे आपसे, अगर कोई जानकारी आएगी तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। बने रहिए नैन स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।